स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा चैप्टर बात करता है जेंडर के बारे में, जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में, कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से अलग अलग जेंडर को ट्रीट करती है, ठीक है, इनइक्वलिटी के साथ में। वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि एक बॉय की तरह ग्रो होने में और एक गर्ल की तरह ग्रो होने में क्या डिफरेंस पड़ता है, और सोसाइटी इन दोनों में किस तरीके से डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। वो इस चैप्टर का मेन फोकस होने वाला है। देखो, अगर यूपीएससी की बात करें तो इस चैप्टर में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि उससे तुम्हें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएंगे या मेंस में आ जाएंगे, लेकिन ये चैप्टर दिया गया है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हारे एथिक्स को सही करने के लिए, ठीक है, तुम्हारी सोच को थोड़ा बदलने के लिए। इस वजह से ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। एक्सपेक्ट मत करना कि कोई क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएगा, बस एक अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए कि सोसाइटीज़ में एक अच्छा ह्यूमन, एक अच्छा किस तरीके से बना जाता है, तो ये चैप्टर तुम्हें सिखाएगा। चलो शुरू करते हैं। एक बॉय और गर्ल होना, ठीक है, किसी भी आइडेंटिटी, किसी भी पर्सन के आइडेंटिटी के लिए ज़रूरी होता है कि हम किसी भी पर्सन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके जेंडर की बेस पे कि वो गर्ल है, बॉय है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी उसी से तो पता चलती है। वो सोसाइटी हमें बताती है कि एक गर्ल को और एक बॉय को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से उसे सोसाइटी में ग्रो करना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरीके से जीवन जीना चाहिए। इन दोनों के बीच में सोसाइटी क्या करती है, हमें बताती है। सोसाइटी के लोग हमें बताते हैं कि एक गर्ल को ऐसे रहना चाहिए, एक बॉय को ऐसे रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे करना चाहिए। वो सब चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रोइंग अप इन समाओ इन 1920। देखो, समाओ आइलैंड जो है वो एक पार्ट है, बड़ा सा, मतलब स्मॉल आइलैंड का लार्ज ग्रुप है, साउदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में पड़ता है। अब पैसिफिक ओशन कहाँ पड़ता है, तुम पूछोगे नॉर्थ अमेरिका का नाम सुना है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से लगा हुआ पार्ट है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन में ये छोटा सा आइलैंड है, एक समाओ आइलैंड। 1920 में एक रिसर्च कहती है, एक रिसर्च होती है वहाँ के लोगों के प्रति, वहाँ की सोसाइटी के प्रति, तो वहाँ से पता चलता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से चीज़ें करवाते हैं कि अपने भाई बहन का ध्यान रखना, घर के छोटे मोटे काम करना, ठीक है। और जब वो गर्ल या बॉय जब बड़े हो जाते हैं थोड़ा, तो फिर वो बाहर की एक्टिविटीज़ करना चालू कर देते हैं, जैसे कि फ़िशिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है उस आइलैंड की, तो वहाँ के लोग उनको सिखाने लगते हैं कि आपको बड़े होके क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, वो सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। बचपन में तो जब वो छोटे होते हैं तो फैमिलीज़ जो हैं, उनके पेरेंट्स उनके छोटे भाई बहन की ध्यान रखने के लिए उन्हें कहते हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं बॉयज़, ठीक है, तो बॉयज़ को तो काम पे ले जाया जाता है, ठीक है, उनको फ़िशिंग पकड़ना सिखाया जाता है और भी चीज़ें सिखाई जाती है। गर्ल्स जो होती हैं, टिल जब तक वो टीनेजर नहीं हो जाती या फिर वो मतलब कि ग्रो नहीं हो जाती, तब तक तो वो वही काम करेगी, मतलब अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखेगी, ठीक है। और फिर जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो भी यही सब चीज़ें काम करना स्टार्ट कर देगी कि छोटे घर के काम हैं, ठीक है, घर संभालना है, कुकिंग करना है या बाकी सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें वहाँ की हमें पता चलती है कंडीशन, कि ये सोसाइटी की धारणा है। अब हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कि एक मेल की तरह ग्रो होना क्या सोसाइटी में वहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है 1960 का, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है। एक्सपीरियंस करते हैं कि फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉय और गर्ल जो है अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं। गर्ल्स का स्कूल जो है अलग अलग तरीके से क्या किया गया, डिज़ाइन किया गया है। कैसा डिज़ाइन किया गया है कि उसके आसपास बाउंड्रीज़ है, गर्ल के स्कूल के आसपास बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, और वहीं पे उन्हें सब खेलना है। तो इनके स्कूल्स में भी डिफरेंस है, एक तो अलग स्कूल है, स्कूल में डिफरेंस है कि अलग अलग डिज़ाइनिंग की गई है, और साथ में बताया जा रहा है कि
ताकि सेफ्टी रहे, उसको आसपास से बाउंड्री लगाएगी, ठीक है। बॉयज़ के स्कूल में कोई कोर्टयार्ड ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वो बड़े से स्पेस में खेल सकते हैं, जहाँ भी स्कूल के आसपास का एरिया वहाँ पे खेल सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें डिफरेंस यहाँ से पता चलता है। अब ये सब एग्ज़ाम्पल्स को देखने के बाद में कि एक समाओ आइलैंड का हमने एग्ज़ाम्पल देखा, एक मध्य प्रदेश का एक सिटी का एग्ज़ाम्पल देखा कि वहाँ पे ऐसा ऐसे चलता है बॉयज़ और गर्ल्स में, ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम रियलाइज़ करते हैं इनको देख के कि कितने डिफरेंसेस है। एक बच्चा होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसको अलग अलग तरीके से पालन किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, कि वो गर्ल है, डिपेंड करता है कि वो गर्ल है या वो बॉय है, ठीक है। ऐसी चीज़ें वो बचपन से ही आ जाती है, जब उसे टॉयज़ दिए जाते हैं खेलने के लिए, ठीक है। जब हमें खिलौने दिए जाते हैं उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं। किस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं कि यूजुअली बॉयज़ को दी जाती है कार है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, क्रिकेट है, मतलब बॉल है, बैट है, इस तरीके की चीज़ें, और गर्ल्स को टॉयज़ में दिया जाता है आपका एक डॉल दे दिया, डॉल सेट दे दिया। तो क्या बताने की कोशिश की जा रही है सोसाइटी के द्वारा इन टॉयज़ से, इन खिलौनों को दे के उस बच्चे को, ठीक है। उसे नहीं पता है कि मुझे ये खिलौना क्यों दिया जा रहा है, लेकिन वो उससे खुश हो जाता है और फिर उसी को अपनी हैबिट बनाने लगता है, ठीक है। अपना नेचर उसी तरीके से डेवलप करने लगता है। तो सोसाइटी उसे इनडायरेक्टली ऐसा कहना चाह रही है कि अगर बॉयज़ को टॉय वो दिया गया है, कार दी गई है खिलौने में, या फिर एरोप्लेन दिया गया है, व्हाटएवर ट्रक दिया गया है, तो ऐसी चीज़ों से सोसाइटी बताना चाह रही है कि उन्हें आगे चल के अपना जो फ्यूचर है इन्हीं चीज़ों में डेवलप करना है, ठीक है। और बॉयज़ को दी गई है डॉल, मतलब कि एक घर से रिलेटेड उसे जो है कुकिंग, घर संभालना है वगैरह, इनडायरेक्टली उन्हें एक मैसेज दिया गया है कि जब वो ग्रो हो जाएंगे, जब वो अडल्ट हो जाएंगे, तब उन्हें यही काम करना है। इस तरीके से यहाँ पे हमें पता चलता है। बहुत सारी सोसाइटीज़ जो होती हैं, हमारे खुद की अगर मैं बोलूँ तो जो वुमन और मैन का रोल जो है ना, वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं और उनकी वैल्यू इक्वल नहीं किया जाता है। देखो, भगवान ने बनाया है एक इंसान को, ठीक है, एक पर्सन को, वो मैन है, वुमन है, वो उन्होंने तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया। ये तो हम करते हैं कि वुमन का जो वर्क है वो ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाता सोसाइटी में, और मैन को ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है, उसका वर्क ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। इसी सोसाइटीज़ मानती है, ठीक है। भगवान ने तो सभी को इक्वली बनाया ना, लेकिन डिफ्रेंशिएट तो हम करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि वुमन और मैन के वर्क को भी इक्वल नहीं समझा जाता। ये बात तो ठीक है कि इन दोनों को इक्वल नहीं माना जाता है, अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है बचपन से ही, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं, काम करने लगते हैं अलग अलग, तो इनके वर्क को भी इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती। जैसे कि एक यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है कि एक लड़की है, वो अपनी मदर से पूछती है कि माँ, जो हमारे स्कूल में एक एक्सकर्शन है, तो रूसी मैम जो है उसको उनको वॉलंटियर्स चाहिए, तो क्या आप हॉलीडे ले सकते हो एक दिन के लिए ऑफ़िस से। इनकी जो मदर है वो काम करती है ऑफ़िस में, और ये अपनी मदर से कहती हैं कि क्या एक दिन के लिए आप छुट्टी ले सकती हो अपने ऑफ़िस से, मेरे यहाँ पे स्कूल में जो है वो एक्सकर्शन है इस वजह से। तो उनकी मम्मी कहती है कि वो मतलब कि वो बच्ची जो है वो कहती है कि हरमीत की जो मदर है, मतलब इसकी जो फ्रेंड है उनकी मदर है, वो तो हमेशा एक्सकर्शन में आती है, ठीक है, क्योंकि वो कोई काम नहीं करती। तो अब इनकी मदर कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो कोई काम नहीं करती, ठीक है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अब वो कहती है कि क्योंकि वो तो सिर्फ घर का काम करती है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अब ये मदर कहती है इनकी, चलो उनके घर पे जाके पूछते हैं कि वो कोई काम करती हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये घर पे आते हैं, फिर अंकल से पूछते हैं कि हरशरण, क्या सोनाली, तुम्हें लगता है तुम्हारी वाइफ कोई काम नहीं करती पर्सनली। तो वहाँ पे उनका जो बच्चा होता है वो भी कहता है कि हाँ, ये करेक्ट सही बात तो है, क्योंकि मम्मी तो कोई काम नहीं करती है। पर फिर बाद में ये जो है जसप्रीत, कि वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए थोड़े दिन के लिए, इन्हें संभालने दो थोड़े टाइम के लिए, फिर देखते हैं कि ये कैसे चलाते हैं घर को, ठीक है। ये समझते हैं कि ये घर का काम करना जो है वो कोई काम नहीं है, ठीक है, कोई वर्क नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं की जाती है, वुमन कोई काम करती है तो ये दोनों जो हैं फ्रेंड्स, ये बात करती है कि चलो तो एक दिन का तुम रेस्ट लो और तुम्हारी फैमिली को संभालने दो घर, फिर इन्हें पता चलेगा।
तो बच्चे तो बड़े खुश हो जाते हैं और पापा के साथ में मज़े करेंगे, हम तो मस्ती करेंगे, कोई मम्मी रोक टोक करने वाली नहीं है, ठीक है, एक दिन के लिए ऐसा। तो अब यहाँ पे शुरू होता है, ये सुबह होती है, ये इनके हस्बैंड जो है वो तैयार होने लगते हैं, रेडी होने लगते हैं। वो कहते हैं ब्रेकफास्ट दो, जल्दी जल्दी मुझे जाना है। फिर अभी तक बच्चे रेडी नहीं स्कूल जाने के लिए। तो वो कहती है कि तुम्हें याद नहीं है कि आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, ठीक है, आज तो मैंने स्ट्राइक की है ठीक है। और जो आपका जो मंगला है वो भी आज उसने छुट्टी ले रखी है। तो फिर ये कहता है, अरे यार मुझे बच्चों को भी स्कूल छोड़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करो, और ये सब चीज़ें होती है ना। इतना मैस हो जाता है, फिर वो घर ऑफिस से फिर पूरा दिन ऐसा चला जाता है उनका जल्दी जल्दी में, और फिर वो वापस घर पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि सब चीज़ें अस्त व्यस्त है, कोई बिल्कुल सिस्टमेटिक चीज़ नहीं रखी हुई है घर में, पूरा ऐसा लग रहा है तूफ़ान आया हुआ है ठीक है। तो फिर से ये जो है हरमीत कहती हैं कि नहीं, ये कहती हैं आंटी जी जिन्होंने स्ट्राइक की थी कि अगर तुम चाहते हो तो मैं और दिन की छुट्टी ले सकती हूँ क्या तुम यही ऐसा ही घर देखना चाहते हो रोज़, इसी कंडीशन में, सेम एग्जैक्टली सेम कंडीशन में। तो ये एक स्टोरी थी जो हमें बताने की कोशिश की है कि भले ही हम भी चाहते नहीं हो ऐसे अनइंटेंशनली भी, पर हम ऐसी डीवैल्यू करते हैं अपनी मम्मियों के वर्क को, ठीक है, अपनी मदर्स के वर्क को हमें इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उनका वर्क कितना हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है, तुम्हें पता नहीं है, फिज़िकल वर्क लगता है उसमें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमें इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हमारी जो मदर का वर्क होता है उसे भी, और फादर का होता है उसे भी, ठीक है। इसी स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हरमीत की फैमिली जो है उन्हें लगता नहीं था कि जसप्रीत कोई काम करती है, ठीक है, कोई वो हाउस वर्क कोई रियल वर्क थोड़ी है, ठीक है, कहीं जॉब नहीं करती है वो, ये चीज़ उन्हें लगती थी। पर ये फीलिंग जो है यूनिक नहीं है, अब हर फैमिली, हर जो सोसाइटी है, हर फैमिली में ऐसा ही सिचुएशन एग्जिस्ट करता है। सब यही मानते हैं कि वुमन का वर्क तो सिर्फ बच्चों का ध्यान रखना, घर संभालना होता है, बस यही चीज़ें होती है, और उनके वर्क को डीवैल्यू किया जाता है सोसाइटीज़ में, ठीक है, इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। यही यहाँ पे पूरी स्टोरी देखो, पूरी चैप्टर तुम्हें यही बताने की कोशिश करेगा कि इस सोसाइटीज़ में मैन और वुमन के साथ में कितना डिफरेंस हुआ करता है, इनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, इनके वर्क में और इनके वर्क में कितना डिफरेंस होता है, और सोसाइटी इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है इन दोनों के वर्क को, इन दोनों के आइडियोलॉजी को, यही बताया जा रहा है। अभी भी अगर सोसाइटीज़ में वुमन कहीं पे वर्क करने जाएगी तो उन्हें लो वेज पे किया जाता है उनके वर्क के लिए, बल्कि मैन को अच्छा खासा जो है वो दिया जाता है सैलरी, ऐसी सिचुएशन, ठीक है। उनके वर्क को रिस्पेक्ट नहीं शो की जाती है, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट नहीं जाती है, इतना काम करने के बाद भी जो भी डोमेस्टिक वर्क करता है, घर का काम करता है, उसे इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। और यहाँ पे हमें पता चलता है, एक डाटा दिया गया है 1998 से 99 तक का, कि हरियाणा और तमिलनाडु 2 स्टेट को लिया गया है जहाँ पे कि वुमन को पे किया जाता है एक वीक के लिए, 1 घंटे के लिए पर वीक कितना पे किया जाता है, और मैन को कितना किया जाता है। दिख रहा है डिफरेंस यहाँ पे एग्जैक्टली। तो यही सोसाइटी में कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि कोई मेल होना, फीमेल होना, ये कोई भी बेसिस नहीं हो सकता कि हम किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन करें, लेकिन ये कड़वा सच है कि सोसाइटी में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आज भी जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, ये कोई भी बात झुठला नहीं सकता है। और यही चीज़ें हैं। फिर गवर्नमेंट ने क्या कोशिशें की हैं वुमन को आगे बढ़ाने के लिए, या वुमन को थोड़ा बोल सकते हैं सोसाइटीज़ में अच्छा उनके वर्क को वैल्यू दी जाए, ऐसी कोशिश आंगनवाड़ी बनाई गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई है। फिर चाइल्ड केयर सेंटर्स भी बनवाए हैं विलेजेस में, ताकि गवर्नमेंट जाके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले सके, और वो भी अपनी फैमिली में प्रूव कर सके कि वुमेंस भी कर सकती है कुछ। देखो, ये सोसाइटी होती है जो डिस्क्रिमिनेट करती है, गॉड नहीं करता है, गवर्नमेंट नहीं करती है, दिस सोसाइटीज़, हम लोग जो हैं आम नागरिक है ना, वही। तो यही इस चैप्टर की, हमें चैप्टर ख़त्म हो चुका है, यही सीख मिलती है कि सभी के साथ में इक्वली ट्रीटमेंट करना चाहिए और हर किसी के वर्क को इक्वली वैल्यू करना चाहिए।
ठीक है, भले ही वो कोई मज़दूर हो या कोई ऑफ़िसर हो। यहाँ पे दिया गया है कि आइडेंटिटी मैं बता चुकी हूँ कि एक सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कि वो कौन है, वो मैन है, वो वुमन है, ठीक है, ये आइडेंटिटी बताता है। डबल बर्डन का मतलब क्या होता है कि जब एक कोई वुमन घर का काम भी करती है, हाउस होल्ड, और कहीं बाहर जाके भी वो काम करती है, वर्क करती है, तो उसे डबल बर्डन कहते हैं, ठीक है। केयर गिविंग ये होता है कि जब वो घर का काम करते हैं, अपने बच्चों को पालन पोषण करना, फिज़िकल टास्क, इमोशनल एस्पेक्ट सब इसमें इन्वॉल्व होता है, उसे केयर गिविंग। और डी वैल्यू कि जब हम उसके वर्क को वैल्यू नहीं करते, हम वुमन के वर्क को, अपने मदर के वर्क को जो है वो डी वैल्यू करते हैं, हम कहते हैं कि ये कोई काम थोड़ी होता है घर का काम करना, ठीक है, ये डी वैल्यू है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आई होप कि तुम इस चैप्टर का जो कोड था वो समझ गए होगे कि हर किसी के साथ में इक्वली ट्रीटमेंट होना चाहिए। चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।